शिवाय ने अपने दोस्त नंदीश और अपनी मां को अपने मन की बात बताई है। आध्या ने अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के बहुत सारी फ़ोटो वगैरह और अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया है। दो दुनिया एक दिल सीरियल के आज़ाद के एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि आध्या जैसे ही घर वापस आएगी, उसके बाबा घर पर उसका इंतज़ार कर रहे होंगे और बलदेव को देखकर आध्या जो है वो बहुत बेचैन सी हो जाएगी, डर जाएगी, घबरा जाएगी। और तभी बलदेव अपनी बेटी को कहेंगे कि यहाँ बैठो और अपनी पत्नी को भी कहेंगे और उसके बाद कहेंगे कि दोनों माँ बेटी एक फ्रेम में कितनी अच्छी लग रही है और अपनी पत्नी को ताना मारते हुए कहेंगे कि सारा दिन तुम्हारी बेटी धूप गर्मी बारिश में घूमती रहती है अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए, तो इसके लिए कुछ चाय नाश्ता पानी का इंतज़ाम करो। आध्या घबराई हुई है, उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा डरी सी बेचैन सी बैठी हुई है। वो जैसे उठ के जाने लगती है तो आध्या इशारा भी करती है, हाथ पकड़ लेते हैं, मुझसे बोलती नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मत जाओ, आप यहीं बैठी रहो। लेकिन बलदेव बड़ा प्यार से बड़े लाड से कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अगर आध्या को कुछ नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, हमारे लिए ही चाय पानी नाश्ता ले आओ, जाओ जल्दी जाओ। तो आध्या की माँ बेचारी घबराती हुई वहाँ से उठ जाती है और उसके बाद बलदेव का भयंकर डरावना रूप देखने वाली है आध्या। बलदेव उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए उसे भयंकर डरावनी आंखों से कहते हैं किसके साथ घूम रही थी आज बाइक पर, क्या नाम है उसका, कहाँ गई थी, क्या कर रही थी। आध्या बहुत घबरा जाती है, कहती पापा ऐसी कुछ बात नहीं है, हम तो बस प्रोजेक्ट के काम से गए थे। तो वो उसको वीडियो भी दिखाएंगे और उसके बाद कहेंगे आज तुम्हारा झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है और ये देखो वीडियो। और उसके बाद आध्या घबराते हुए कहेगी कि हाँ पापा सॉरी, हमसे गलती होगी, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। तो बलदेव कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, जिस लड़के के साथ तुम घूम रही थी ना उस लड़के को हमारे घर पर बुलाओ। और तभी आध्या की माँ आ जाती है और बलदेव उसके सामने बता देते हैं कि आध्या कल किसी लड़के को लेकर घर पर आएगी, उसके लिए सारी तैयारी इंतजाम वगैरह कर लेना। अब आध्या अपने कमरे में चली जाती है, बहुत घबराई हुई है, बेचैन है और वो फिर उसके बाद जाने वाली है। पहले तो जाएगी अपनी दोस्त रूही के घर पर, उसे बताएगी कि ऐसी ऐसी बात है और तो वो कहती है कि मतलब कि अब तो हमारी चोरी पकड़ी गई और अब सिवाय का क्या होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन आध्या कहती है कि पापा को ये तो पता है कि हम किसी लड़के के साथ बाइक पर थे, लेकिन वो सिवाय है, पापा को ये नहीं पता है और सिवाय को तो ये भी नहीं पता कि हम सोशल मीडिया पर हैं। तो वो धीरे धीरे करके ना अपनी जो उसकी कुछ फ़ोटो वीडियो वगैरह थे उनको डिलीट करने लगती है। और रूही भी कहती है कि तेरे सोशल मीडिया से तेरी फ़ोटो वगैरह क्यों गायब होती जा रही है। तो वो बताती है कि सिवाय को ये सब नहीं पता है, सिवाय को झूठ से सख्त नफरत है, हमने उसे बहुत सारी बातें बताई हैं लेकिन ये नहीं बताया कि हम सोशल मीडिया पर है, इसी वजह से हम ये सारी फ़ोटो वगैरह डिलीट कर रहे हैं। रूही से मना करती है लेकिन वो कहती है कि भले ही हमारा अकाउंट बंद हो जाए और हमारे जो फैंस हैं या फॉलोअर्स हैं जो घट जाएं, लेकिन हमें सिवाय से अपनी दोस्ती नहीं तोड़नी है, मुझसे पसंद करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं। तो वो कहती देख ले भाई, वो कहते हैं कि इतने सालों के बाद, इतने लंबे समय के बाद इतनी प्यारी सी मुस्कुराहट तेरे चेहरे पर हमने देखी है, भाई इस मुस्कुराहट के पीछे का राज क्या है। तो सिवाय बताता है कि इसके पीछे आध्या जी हैं। तो कहते हैं कि आध्या जी, अच्छा उन्होंने क्या कर दिया है आध्या जी। तो सिवाय कहता है कि हम तो ये चाहते हैं कि आध्या जी हमेशा हमारे साथ ही रहें। तो वो दोनों उसे छेड़ने लगते हैं और उसके बाद कहते हैं आध्या जी आ गई, भाभी आ गई। तो सिवाय घबरा जाता है और उसके बाद कहता है अच्छा हमारे साथ पंगाबाजी करोगे। उसके बाद सिवाय से मिलने आने वाली है कि कल तुम्हें पापा से मिलने आना है क्योंकि पापा ने तुम्हें और हमें साथ में देख लिया है। तो सिवाय कहता है कोई बात नहीं, हम आ जाएंगे। और तभी अचानक से सिवाय की भाभी आ जाती है, सोनम। वो कहती है कि देखो देखो ये ना सोशल मीडिया पर है, इसके बहुत सारे वीडियो हैं, ये वो एक वीडियो भी दिखाती है, वो फ़ोटो वगैरह भी दिखाती है अपने फ़ोन में, लेकिन वो काफ़ी समय पहले का होगा, 5-6 महीने पहले का, जिसे देखकर सिवाय बोलेगा भाभी ये करंट की थोड़ी है, ये तो 5-6 महीने पहले की, उस समय तो हम भी सोशल मीडिया पर थे लेकिन आध्या जी अब नहीं है। तो वो अपना फ़ोन कहेगी लाओ हमें दिखाओ, हम दिखाते हैं तुम्हें। तो अभी करंट की जो फ़ोटो थी वो सब डिलीट हो गई, जिसकी वजह से अब कोई फ़ोटो नहीं मिल रही है। तो खुशी भी कहती हाँ भाभी ये बहुत पहले की है, पहले की बात तो अलग होती, उस टाइम तो हम सब भी सोशल मीडिया पर थे और सिवाय भैया भी थे। तो यहाँ पर आध्या इस टाइम तो बच जाती है लेकिन उसे फील होता है कि हमें सिवाय को ये बात बता देनी चाहिए। और तभी वो सिवाय से कहती है कि तुम ना अकेले ही आना, लेकिन सिवाय कहता है नहीं नहीं हम सबको लेकर आएंगे, तभी तो पता चलेगा तुम्हारे पापा को कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, हमारी फैमिली तुम्हें किस तरीके से पलकों पर बिठा कर रखेगी।